साथियों नमस्कार। तो आज हम फिर एक विषय लेकर आए हैं हमारे आध्यात्मिक गुप्त रहस्य अपडेट चैनल में। तो बने रहिए अंत तक, बड़ा ही रोचक विषय है। आज हम 3 गुणों को लेकर चर्चा में हैं। तो इसमें हम 2-3 सदग्रंथों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रामचरितमानस। इसमें हम देखेंगे ये 3 गुण क्या है। मतलब पहले 3 गुण की कहानी देख लेते हैं कि वो 3 गुण के बारे में क्या कहा गया है। तो ये देखिए रामचरितमानस। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है श्री रामचरितमानस सचित्र मॉडल टाइप। ये टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार। और हम ये चलते हैं अरण्यकांड। ये अरण्यकांड है, ये रामचरितमानस, ये अरण्यकांड। यहाँ पे दोहा नंबर 15 है। ये इसके पहले 14 है। इसको हम पढ़ते हैं। ज्ञान मान जह एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। ये 3 गुण त्यागी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसका हम अर्थ भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ज्ञान वह है जहाँ मन आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। यानी इसमें तीनों गुणों को तिनके के समान त्यागने की बात कही गई है। और ये तत्व ज्ञान द्वारा जानने योग्य परमात्मा का, ये इसमें गीता अध्याय 13 7 से 11 में भी ये दिया गया है। गीता अध्याय 13 7 से 11 में। तो चूंकि हम ये 3 गुणों पे चर्चा है तो इसको ही देखते हैं। 3 गुण त्यागने की बात है और तभी वह वैराग्यवान होगा, यानी वो भक्ति मार्ग पर चल पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, रामचरितमानस में 3 गुण त्यागने की बात कही गई है। तो ये आखिर 3 गुण क्या हैं और इनको त्यागने की बात क्यों कही गई है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 3 गुण आखिर कौन कौन से हैं। तो आइए हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता की ओर और अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर ये 3 गुण क्या हैं। तो देखिए, ये है श्रीमद् भागवत गीता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है श्रीमद् भगवत गीता और ये गीता प्रेस गोरखपुर जयदयाल गोविंद का। इसके हम चलते हैं 7वें अध्याय पर। ये श्लोक यहाँ पर देखते हैं। ये गुणमयी, ये यहाँ पे लिखा गुणमयी। इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। ये 14वां श्लोक है और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप 7वां अध्याय है। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यह है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी। ये त्रिगुण लिखा हुआ है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। ये त्रिगुणमयी माया है। यहाँ पर देखिए आप, ये त्रिगुणमयी माया का चैप्टर यहाँ से चला रहा है। ये 15वां श्लोक है। यहाँ पे देखें, ये त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। तो ये त्रिगुण जो हैं रामचरितमानस में त्यागने की बात इसीलिए कही गई है कि जो 3 गुणों को त्याग देता है वो वैराग्यवान होता है। और इनको त्यागने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अगर इनको त्यागते नहीं हैं तो वो उनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो ये हो गई यहाँ पे 3 गुणों वाली कहानी, यही है। और यहाँ पर और भी हम देख लेते हैं 3 गुण। ये श्लोक है 12। यहाँ पर ये 7वां अध्याय है। इसका अर्थ भी यहाँ से लिखा है, ये यहाँ से। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। यहाँ पे आप देख सकते, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। माने ये गीता का ज्ञान देने वाला प्रभु कह रहा है कि ये तीनों गुणों से मैं परे हूँ, वो मुझ में नहीं है और वे मुझ में नहीं है। ये हमने यहाँ से लिया 3 गुण, ये हैं रजोगुण, तमोगुण,
सत्वगुण, इनको त्यागने की बात रामचरितमानस में कही गई है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि श्रीमद् भगवत गीता में 3 गुण दिए गए हैं, त्रिगुण दिए गए हैं। और ये त्रिगुण क्या हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और ये त्यागने की बात रामचरितमानस में इसलिए कहा गया है क्योंकि ये त्रिगुण में ही माया है, ये बड़ी ही खतरनाक है, दुस्तर है ये गीता जी में, जैसा कि आपने देखा। तो अब हम इनसे देखते हैं कि आखिर ये 3 गुण जो है बहुत खतरनाक हैं और इनको त्यागने की बात रामचरितमानस में भी की गई है। तो त्यागना कैसे है और कैसे इनको संपर्क में बनाकर रखना है, तो आइए हम देखते हैं। अब एक क्लिप देखते हैं, मार्कंडेय पुराण से है, जिसमें 3 गुणों के बारे में विस्तार से दिया गया है। तो देखिए, इस क्लिप को देखिए। इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहाँ से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का वो उपदेश चल रहा है, ये यहाँ देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहाँ जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्वगुण प्रधान सत्प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर ने। आपने देखा कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो कि 3 गुण हैं, इन्हीं को मार्कंडेय पुराण में देखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 गुण हैं। और एक शिव पुराण से भी में भी है, और इसका और भी देवी पुराण में भी है, इसको हम और भी समझ सकते हैं। इसमें भी 3 गुण ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, जिसमें वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि हमें तीनों गुण क्यों बना दिया। दुर्गा देवी से वो इस तरह से बात करते हैं कि हमको, शिव जी कहते हैं हमको तुमने तमोगुण क्यों बना दिया। तो ये आप इसमें और देख सकते हैं। हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4 का। अब हम यहाँ आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब तीसरा स्कंध हम देख रहे हैं इसका। प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर, पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर। और ये तृतीय स्कंध है, भाषा टीका तृतीय स्कंध अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण। तो जैसा कि आपने पुराण के माध्यम से देखा कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। असल में क्या है कि हमने देखा कि ये पुराणों में क्लियर हुआ। सबसे पहले रामचरितमानस में बताया गया कि 3 गुण हैं और उनको त्यागना है। तो दूसरे हमने देखा गीता जी में कि 3 गुण बड़े ही खतरनाक हैं और ये त्रिगुणों में ही माया होती है, ये बहुत ही दुस्तर है। फिर उसके बाद हमने मार्कंडेय पुराण और अन्य देवी पुराण से देखा कि ये 3 गुण कौन कौन है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब कहानी ये आ जाती है कि अगर रामचरितमानस में इनको त्यागने की बात कही गई है और ये अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो ये कैसे हो सकता है, जबकि इनके तो मंत्र भी करते हैं, भक्ति मार्ग में इनके मंत्र भी शामिल होते हैं। फिर त्यागने की बात क्या है इसमें? तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि हमने रामचरितमानस में देखा कि एक पिछले वीडियो में जिसमें बताया गया था कि एक श्री हरि है और जिनसे अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शिव उत्पन्न होते हैं। तो जिसमें अनेकों विष्णु उत्पन्न होते हैं, वो कौन सा विष्णु है जिनसे अनेकों विष्णु उत्पन्न होते हैं, यानी वो श्री हरि कौन है जिनसे अनेकों श्री हरि उत्पन्न होते हैं। तो ये वीडियो भी बनाया गया था। तो अब जो ऊपर जो श्री हरि है, जिसको तत्ववेत्ता संत बताते हैं, जैसा कि हमने रामचरितमानस से लिया था कि ये तत्ववेत्ता संत इसको बताते हैं। तो अब हम ये समझना है कि अब आस्था बनाने की बात है कि
आस्था इनमें ना बनाए, जो कि उत्पन्न होने वाले जो निचले मतलब कि जो बड़ा जो श्री हरि है उससे जो छोटे नीचे अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शिव उत्पन्न होते हैं, वो हैं 3 गुण, जो अनेकों सतगुण, अनेकों रजगुण और अनेकों तमगुण उत्पन्न होते हैं, वो श्री हरि जो इनका पिता है। तो जो नीचे जो श्री हरि हैं और ऊपर जो श्री हरि हैं, उनको इस तरह से समझें कि जैसे सचिव और प्रधानमंत्री, जैसे किसी को लाभ लेना है आवास योजना का, तो वो प्रधानमंत्री उसको आवास योजना का लाभ देता है, लेकिन किसके माध्यम से मिलता है? वो सचिव के माध्यम से। तो सचिव को यूँ समझें कि ये नीचे वाला श्री हरि है और प्रधानमंत्री को समझें कि वो ऊपर वाला श्री हरि है। लेकिन हम नीचे वाले श्री हरि में आस्था ना बनाएं, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला श्री हरि है। तो चूंकि जो ऊपर वाला देने वाला श्री हरि है, तो नीचे वाले में हम ये आस्था ना बनाएं कि ये दे रहा है, लेकिन देने वाला कोई और है। तो क्या होता है कि अगर हम नीचे वाले में आस्था बनाएंगे, तो गीता जी में कहा गया है कि जो जिसके भक्ति करते हैं वो उसी के भाव में भावित रहते हैं, वो उसी को प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है कि अगर निचले स्तर पर हम भाव बनाएं तो उन्हीं में आस्था रह जाती है। फिर ऊपर वाले यानी जो श्री हरि जो ऊपर है, जिसको तत्ववेत्ता यानी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उसको हम फिर गीता जी के अनुसार वो एक परमेश्वर की भक्ति नहीं मानी जाती। इनको भी संपर्क में रखना है और उसको भी उसमें आस्था बनाना, और इनमें हमें उनको लेकर चलना है। तो नीचे से ऊपर की ओर उठने की ये प्रक्रिया है। तो चूंकि उनको त्यागना है, किस ढंग से त्यागना है, ये त्यागने वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी समझने के लिए तत्वदर्शी संत ही उसको क्लियर करते हैं। बाकी ये तो इतना तो क्लियर ही है ही कि रामचरितमानस में जो कि आप देख ही रहे हैं कि मतलब इनको त्यागने की बात कही गई है। फिर दूसरा हमने गीता जी से लिया कि ये 3 गुण त्यागने की बात है, तो ये 3 गुण आखिर हैं कौन? तो वो 3 गुण हमने देखा कि रजोगुण, तमोगुण, सतगुण है। और फिर हमने ये भी देखा कि वो आखिर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण आखिर ये क्या है। फिर ये हमने देखा मार्कंडेय पुराण और आदि इन पुराणों में कि ये आखिर ये हैं। तो अब ये कहानी ये है कि हमको इनमें आस्था नहीं बनाना है। त्यागने का मतलब ये है कि हमें इनमें आस्था नहीं बनाना है, बाकी हमें इनसे संपर्क भी साधना है, क्योंकि लाभ इनके द्वारा ही मिलते हैं। तो नाम स्मरण इनका भी जरूरी है, और आस्था बनाने के लिए जो ऊपर श्री हरि हैं, जो तत्वदर्शी संत उनकी पहचान बताते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए आप सतलोक आश्रम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।